CWC यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में घमासान मच गया है राहुल गांधी के बयान के बाद। और राहुल गांधी के बयान के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है, जबकि कपिल सिब्बल ने भी बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। कपिल सिब्बल ने ट्वीट कर कहा कि उन्होंने पिछले 30 वर्षों में कभी भी बीजेपी का पक्ष नहीं दिया और अब राहुल गांधी कहते हैं कि वो बीजेपी से मिले हुए हैं। हालांकि थोड़ी देर बाद ही कपिल सिब्बल ने अपना ट्वीट वापस ले लिया और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने खुद उन्हें बताया कि ऐसी कोई बात हुई नहीं है। रणदीप सुरजेवाला ने भी ये ट्वीट किया कि ऐसा कोई बयान राहुल गांधी की तरफ से नहीं आया है। लेकिन दरअसल संगठन में बदलाव को लेकर 23 वरिष्ठ नेताओं ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी। आज जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक शुरू हुई तो कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस्तीफे की पेशकश कर दी। इस दौरान राहुल ने कई नेताओं पर बीजेपी से मिली भगत का आरोप लगा दिया। राहुल के आरोप के बाद गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफे की पेशकश कर दी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता हितेन विठलानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हितेन, ताजा हालात क्या हैं जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के बयान के बाद बड़ा घमासान मच गया है। ताजा हालात क्या हैं? क्या ये घमासान बढ़ता हुआ दिख रहा है या इसको शांत करने का प्रयास चल रहा है? क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, शांत करने का प्रयास किया गया था, तभी कपिल सिब्बल से जो है राहुल ने खुद बात की और ट्वीट वापस लिया गया। हालांकि कांग्रेस ऑफिशियली ये कह रही है कि राहुल ने इस प्रकार का कोई भी बयान जो है वो दिया नहीं था। और अब जो खबर निकल कर सामने आ रही है कि कुमारी सैलजा जो हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष है, उसने ये बात कही थी कि ये 23 नेता जिन्होंने चिट्ठी लिखी है ये बीजेपी के इशारे पर कही है। यानी कि कहीं ना कहीं अब राहुल के सर से किसी और नेता के सर पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन 5 घंटे हो चुके हैं और मीटिंग जो है अभी भी लगातार चल रही है। कांग्रेस के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि वर्किंग कमेटी की मीटिंग में शुरुआत से ही इस तरह से घमासान मचे और करीबन 5 घंटे तक जो है वो मीटिंग चलती रहे। हालांकि जब राहुल का बयान सामने आया और कपिल सिब्बल का ट्वीट सामने आया, उसके बाद से ही जो नेता लगातार पत्रकारों के संपर्क में थे, जो CWC में भी जुड़े थे, उन नेताओं के फ़ोन जो है वो बंद करवा दिए गए। अब किसी भी प्रकार का कांटेक्ट जो है वो CWC के नेता से अब रहा नहीं। अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये अब कांग्रेस का अंदरूनी मामला जो है हो चुका है। लेकिन दोपहर तक जब तक अंदर से खबरें सारी बाहर आ रही थी, तब तक कांग्रेस के अंदर जो घमासान था वो पूरे देश ने देखा कि किस तरह से सवाल खड़े किए गए कि बीजेपी के इशारे पर नेताओं ने जो है वो सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी। हालांकि राहुल गांधी ने ये नेताओं के टाइमिंग पर सवाल खड़ा किया था। राहुल गांधी ने भी ये कहा था कि जब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जो है वो अस्पताल में थी उसी वक्त क्यों चिट्ठी लिखी गई। और ऐसे दौर में जब सरकार जो है राजस्थान में बचाने का प्रयास पार्टी कर रही है, ऐसे दौर में ये नेता चिट्ठी लिख रहे। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी ने भी कई नेताओं को जो है सीधे तौर पर कहा कि आपके लेखन में और आपकी बोलनी में अलग अलग कथनी है। यानी कि घमासान अभी भी बढ़ता जा रहा है, इसीलिए बैठक जो है लगातार चल रही है। अंदर से क्या निकल कर आएगा ये देखना होगा। सोनिया गांधी ने इस्तीफा अपना पेश कर दिया है, लेकिन सोनिया के इस्तीफा देने के बाद अब कौन बनेगा नया अध्यक्ष, ये सबसे बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि अभी घमासान जारी है और इस पर जो भी आगे अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस पर डिटेल में और एनालिसिस के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मेरा पहला सवाल आपसे मेहता जी ये होगा कि जिस तरह का घमासान अभी कांग्रेस के अंदर मचा हुआ है, आपका अपना अनुभव क्या कहता है? क्या ये घमासान बढ़ जाएगा यहां से या इसको फिर से एक बार शांत करने का प्रयास होगा, उसमें कामयाबी मिल जाएगी? इससे मृत्युंजय जी, आप कांग्रेस के इतिहास को भी देखते, हाल के मतलब पुराने इतिहास की बात की तथा जो पारदर्शिता थी, अब ये जिन नेताओं ने चिट्ठी भी लिखी है उनमें से कुछ को छोड़ दे, जो मुख्यमंत्री जो लोग है उनका फिर भी समझ में आता है कि कोई जनाधार रहा होगा। बाकी गुलाम नबी आजाद कब चुनाव लड़े थे, राज्यसभा में ही लगातार रहे हैं। कपिल सिब्बल साहब वकील बहुत अच्छे हैं और उन्होंने, आपको यदि याद हो तो रामास्वामी केस लड़ा था, भ्रष्टाचार के आरोप संसद में जब उनको वो किया जा रहा था,
कार्रवाई, तब उन्होंने उनकी वकालत करके वो आए थे। तो असल में इन लोगों को खुद का असली लड़ाई खाली ये है कि राहुल गांधी के रहने पर इन लोगों का अस्तित्व क्या होगा। लड़ाई ये नहीं है कि पार्टी से ये जाए और वो पार्टी से इनका जाना भी नहीं चाहते, क्योंकि ये सब कठपुतली। मनमोहन सिंह के पंचायत, नगर निगम, विधानसभा, लोकसभा का कोई चुनाव जीते हैं क्या? तो उनको कठपुतली चाहिए एक कांग्रेस को। और इसलिए देखिए, आप हमारे आप तो ठीक कह रहे हैं, इसमें बैठक चाहे 10 घंटे चले, चाहे 4 दिन चले, नतीजा ये होगा कि सोनिया गांधी राहुल गांधी नेतृत्व करें। इसमें किसी एक कोई ऊपर बैठ जाए तो दूसरी कुर्सी में बैठ जाए, उसका कोई फर्क है। या तिवारी कांग्रेस बनी थी तो इससे पहले की आपको याद दिलाऊं, नरसिंह के समय में विद्रोह हुआ तो सोनिया जी तब सामने नहीं आई, लेकिन उनके ही समर्थन से तिवारी कांग्रेस बनी थी। रामदेव तिवारी, अर्जुन सिंह, माखनलाल खटीक जो भी नरसिंह राव के खिलाफ विद्रोह करके खड़े हुए थे, और देश समेत बाद में सीताराम केसरी को धक्के देकर निकाल के सोनिया जी को बना दिया। तो इसलिए देखिए, गांधी के बिना पार्टी में लोगों ने अपना अस्तित्व नहीं बनाया। आप यूपीए से कितने वोट आ रहे, 5.5 लाख से, जहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक वहाँ पर एक बड़ा वोट बैंक है, तब भी वो हारे साध्वी जी से। इसका परिणाम ये है कि जनाधार किसी का नहीं है। वो भी 60 साल 70 साल की उम्र में राज्यसभा में आए हैं, तो इनका किसी तक कोई आधार तो है ही नहीं। इसलिए गांधी जी को पकड़े रहे, और उसके साथ तिजोरी की चाबी हमेशा गांधी परिवार के पास रहेगी। कांग्रेस की चिदम्बरम है, उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। आपने बीजेपी से कितनी स्टोरी चलाई सारे 2G घोटालों को लेकर के, तो आज के सारे जो जिम्मेदार लोग हैं, हजारों करोड़ रुपया उनके पास होगा, लेकिन वो पैसा तो पार्टी में खर्च नहीं करते। जो पत्र में लिखा गया कि संगठन में काम करना चाहते हैं, हाँ, अशोक गहलोत ने संगठन में काम किया, लेकिन क्या अशोक गहलोत को चर्चा लोग करते हैं? ज्यादा ये होगा कि कुछ कार्यकारी अध्यक्ष जैसे सभापति बनाए गए थे राजीव जी के समय में, उसको भी पालन करना होगा। तो एक कार्यकारी अध्यक्ष बना सकते हैं, या उपाध्यक्ष अर्जुन सिंह बने थे। पुरानी ट्रेडिशन को भी लाना, लेकिन तभी कंट्रोल सिर्फ सोनिया जी का और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का रहेगा। और कोई नाम के लिए बने, और संगठन का काम तब होता है जब 15 दिन 2 महीने इधर उधर हर जगह एक गली गली में जो कोई जाए नेता और काम करे। संजय गांधी की सड़क पर तो भूल देते, 77 के बाद इतनी आसानी से नहीं आए। राहुल गांधी खाली ट्वीट करते हैं। सुरजेवाला जो बिल्कुल ही खुद चुनाव 2 बार हार चुके, विधानसभा लोकसभा सारे चुनाव हार चुके, अब वो उनके सबसे बड़े सलाहकार हैं। मीडिया को जिम्मेदार ठहरा देंगे कि अरे जी विजय से आपने दिखाया, इसलिए हमारी पार्टी टूट गई। तो ये तो कोई जिम्मेदार मीडिया नहीं है। आप यदि काम करेंगे हरियाणा में तो आप जीतेंगे, महाराष्ट्र में काम करेंगे महाराष्ट्र में जीतेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारा चित्रा आपस में दिखाने का है, खाली अपने अस्तित्व की लड़ाई है कि राहुल गांधी मुझे भी जगह दे दें। कपिल सिब्बल जामा मस्जिद वाले एरिया में तो कभी नहीं गए, मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो कभी जाते नहीं है वहाँ, लोग कोई मदद करते नहीं है। नहीं, ये बात तो सर ठीक है, लेकिन आपने जो बात कही जी हाँ बताएं जी आलोक मेहता जी, जो आपने बात की वो बहुत ठीक है कि जिन नेताओं ने चिट्ठी लिखी है उनका जनाधार क्या है। जनाधार भले ही ना हो, लेकिन ये लंबे समय से कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ पदों पर रहे हैं, मंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, और अगर जनाधार नहीं भी है तो ये पार्टी के ट्रबल शूटर तो रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या गांधी परिवार से बाहर अभी अध्यक्ष पद की कल्पना की जा सकती है, या एक बार फिर से ये तमाम चीजें होने के बाद भी मुहर वहीं लगेगी, मना लिया जाएगा सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, या इसके बाहर कोई रास्ता है? क्योंकि शरद पवार के बाद पहली बार ये एक संगठनात्मक आप कह सकते हैं कि बगावत की आवाज आई है बाहर। तो क्या इस बार इस बात की संभावना आपको दिख रही है कि गांधी परिवार से बाहर भी कोई अध्यक्ष हो सकता है, और अगर हाँ तो कौन? देखिए, मेरा अभी मैंने पूरा बात यही कही कि ये दोनों परिवार में ही खाली तय होगा कि भाई यदि हम दूसरे कौन कठपुतली बन सकता है। मनमोहन सिंह की तरह कोई कठपुतली बनने को जो उनके लिए अनुकूल लगता है, जैसे आपने कहा खड़गे साहब, मान लीजिए उनका नाम दिया जाता है। अब खड़गे साहब को मुंबई की किसी सड़क पर आप नीचे उतर के रिपोर्टर भेज दीजिए, 5 आदमी भी पहचानेंगे नहीं खड़गे कौन है ना। वो हो सकता है कर्नाटक में जो भी रहे राज्यसभा में आए इस बार भी, लेकिन भारत में जहाँ वोट दिलाना चाहिए, संगठन का काम होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में कोई साउथ इंडिया के आदमी को सफारी पहले बनाया गया था, वो तो बीजेपी की अपनी कमजोरी भी थी इसलिए, और दूसरा कांग्रेस में भूपेश बघेल काम कर रहे थे, नीचे से आए थे। तो नीचे से आने वाले लोग अभी कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए जिसमें अशोक गहलोत को बना सकते हैं ना, उनका नाम ले रहे हैं, संगठन में व्यक्ति है, या कमलनाथ को। कमलनाथ का स्टाइल अलग है, जो 1980 में संजय गांधी के समय में था। आज कमलनाथ सीनियर बहुत, अमरेंद्र सिंह की 75 क्रॉस कर गए, उन्होंने कोई मुख्य नहीं बनना चाहते। सब लोग जो मुख्यमंत्री अभी हैं, भूपेश बघेल या अशोक गहलोत, अहमद पटेल जो सोनिया जी के सबसे नजदीकी हैं, ठीक है। यदि अल्पसंख्यक वोट की बात भी करें, क्या कांग्रेस यदि अपने ही आदमी को भी चाहती है नेतृत्व, अहमद पटेल को बना देते,
चाहे उनसे जो भी विवाद परेशानी में जो भी आती है तो पार्टी तो वही चला रहे हैं, इनको तो नहीं बनाएंगे, क्योंकि तब हिंदू वोट ब्राह्मण वोट कैसे मिलेगा, बच्चा गरीब बेचारी को वोट कैसे मिलेगा। तो समस्या ये है कि बनाना किसी तो लिए बना दे, लेकिन जैसे शंकरदयाल शर्मा, जगजीवन राम, कई बड़े बड़े अध्यक्ष हमने देखे हैं जो अच्छे रहे, और इंदिरा गांधी के रहते हुए मध्यमता भी सामने आती थी, लेकिन उसमें ऐसा नहीं था। एक अंतिम में आपको एक बताऊं, जैसे चिट्ठी पर इतना बवाल मचा है, मेरे पास कटिंग रखी है, जो सबसे क्लोज थे इंदिरा गांधी के प्रकाश चंद्र सेठी जो होम मिनिस्टर थे, और उन्होंने श्यामाचरण शुक्ला की कैबिनेट के लिए लिखा था अली बाबा 40 छोड़, और अखबार में छपवा दिया था, तो तभी इसको पार्टी से नहीं निकाला गया। यहाँ तो जरा सी आलोचना हुई कि राहुल गांधी के चमचे को बनाया हुआ है, उसकी चिंता नहीं है, तो उनको मोदी दे दिया, संजय झा को तो निकाल दिया, पार्टी सस्पेंड ही कर दिया। अरे भाई लाइन बोल दिया कि पार्टी में संगठन मजबूत होना चाहिए, ठीक बात है, इसलिए वो सहन नहीं कर सकते, इसलिए कोई पपेट बनेगा या ये आपने बहुत सही बात कही सर, बिल्कुल ठीक, कोई भी बनेगा, ठीक बात है, कमान लेकिन एक ही जगह रहेगी, ये आपने बहुत निचोड़ बात कही है। बहुत शुक्रिया आलोक मेहता जी आपका जी बिजनेस पर वक्त देने के लिए और इस मुद्दे पर बताने के लिए कि आगे इसमें आखिर हो क्या सकता है।